एक जगहों पे संकेत दिए जाते हैं, तो उसमें भी कुछ संकेत दिए गए थे और वो संकेत को मैं थोड़ा सा, उसमें जो वाणियों के पॉइंट्स आते हैं वो मैं थोड़ा सा सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। कि देखिए, वाणी के हिसाब से ये तो तय तय हो चुका है कि एक तरफ हाहाकार होगी और एक तरफ जय जयकार होगी। ब्राह्मणों के बीच में बाप प्रत्यक्ष होगा, सब में बाप ही बाप दिखाई देंगे। मारने जाएंगे तो पता चलेगा ये तो लाइट है, लाइट के शरीर को वो कुछ भी अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। लास्ट मैसेज सबको मिलेगा, शीश महल बनेगा, आर पार दिखेगा, सब अपने जन्मों को और सामने वालों के जन्मों को जान लेंगे। प्रकृति के हाथों में झाड़ू होगा, मैं ऐसे विनाश करूंगा कि किसी को भी पाप ना लगे। प्रकृति के हाथ में झाड़ू होगा, मैं ऐसा विनाश करूंगा जैसे किसी के हाथ में किसी को पाप ना लगे। एक भी आत्मा उल्हाना नहीं दे सकेगी। आप बच्चे परमधाम को भी नीचे उतार लेंगे। गुजरात लाइट हाउस बनेगा, अहमदाबाद है सर्च सेंटरों का बीज रूप। बीज से कनेक्शन अर्थात योग। ज्ञान चंद्रमा अस्त होगा और ज्ञान सूर्य उदय होगा। एक आग से मुक्ति, दूसरी आग से जीवन मुक्ति होगी। तो देखिए, ये जो संकेत दिए गए या ये पहले से वाणियों के पॉइंट्स बताए गए, तो ड्रामा जैसे पहले से ही कुछ हद तक पहले से ही निर्धारित है कि भाई इस तरीके से किया जाएगा, इस तरीके से होगा, और उसमें जो चेंजेस आते हैं वो ऑलमाइटी अथॉरिटी ही है जो उसमें चेंजेस परिवर्तन ला सकता है। इसके सिवा जो पहले से ही कुछ निर्धारित कर दिया गया है तो उस हिसाब से ही चलता है। पर जब जब समय बिगड़ता है, जब जब तमो प्रधानता बढ़ती है, जब लगता है कि अब ब्रह्मांड नहीं चलने वाला, अब लोग चलने नहीं वाले, अब समय ऐसा नहीं है कि हम उसको चलाएं, तो फिर ऑलमाइटी अथॉरिटी इंटरफेयर भी करता है और फिर प्लानिंग भी चेंज होती है। इसलिए बापूजी हमेशा कहते हैं ज्ञान जो है वो रिवाइज एंड चेंजिंग है, हमेशा रिवाइज किया जाता है। तो देखिए, अभी कोई प्रश्न पूछ सकते हैं कि भाई हमने इनकी वाणियों की भी बात क्यों करी। हमारे यहाँ पे जो ज्ञान दिया जाता है, बापूजी ने हर तरीके से ज्ञान दिया है, जैसे कि शास्त्रों के अनुसार, फिर हमारे विज्ञान के अनुसार, फिर जितने भी उपनिषद हुए, जितने भी हमारे ग्रंथ हुए, उनका भी सहारा लेकर बापूजी ने समझाया है, और वाणियों को भी सहारा लेकर, जिसके अंदर देखिए वो सब कुछ भगवान की, ये सब अलग अलग प्रकार की किताबें, अलग अलग प्रकार की वाणियाँ हैं, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से सब कुछ मेंशन किया गया है। इसलिए जो उन संस्थाओं में जाती है, जैसे ब्रह्मा कुमारी संस्थाओं में जाती है, तो वहाँ पर भी ये अगर वो वाणियाँ पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी उनको संकेत मिलेगा, वहाँ पर भी उनके प्रश्नों के जवाब मिलेंगे कि देखिए ऐसा बोला गया है उनके, कि पहले से ही परमपिता परमात्मा ने, बेहद के बाप ने पहले से ही उसमें वाणियों में कह दिया है। तो देखिए, यही है, कई चीज़ें में हमें बहुत गहराई में नहीं उतरना चाहिए, मतलब गहराई इन द सेंस कि हमें इतना सोच विचार नहीं करना चाहिए आने वाले समय का। मैं हमेशा कहती हूँ अपने पुरुषार्थ पे फोकस करिए, बाकी कल की वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज हमारा जो वीडियो का टाइटल है आपने देख ही लिया है, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान और आत्मा और जीवात्मा के बारे में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। मेरे पास एक आर्टिकल है, वो आर्टिकल भी मैं पढ़ूंगी, और इसके सिवा जो बापूजी ने भी हमें ज्ञान दिया है उसको भी मैं बीच में लाने की कोशिश करूंगी। बापूजी की वीडियो है ब्रह्म ज्ञान का अर्थ क्या है, मैं चाहूंगी कि आप सभी वो वीडियो को देखिए। 18 मिनट की वो वीडियो है जिसमें बापूजी ने ब्रह्म ज्ञान का सही सही अर्थ बताया गया है, और इसके सिवा भी ब्रह्म ज्ञान से क्या क्या लाभ होता है, बापूजी की एक वो भी वीडियो है जो 16 मिनट की है, जिसमें बापूजी ने बताया है कि ब्रह्म ज्ञान से भी दुख और सुख सभी दुख और रोग सभी मिटते हैं। तो कैसे मिटते हैं उसके लिए आपको वीडियो सुननी पड़ेगी। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंतर्गत हम लोग ब्रह्म ज्ञान क्या है वो थोड़ा सा सुन लेंगे। आत्मज्ञान से आप सभी परिचित है, हम लोगों ने अष्टवक्र गीता ली थी, तो अष्टवक्र गीता में पूरा का पूरा जितना